Okay, Bismillah. Okay, who offered Fajr namaz today? किसने फजर की नमाज पढ़ी है आज? माशाल्लाह, माशाल्लाह. Everybody write his correct name here in the participants chat. In the last class, we have started the chapter 2. जी, दुआ पूरी है बेटा, पूरी है, पूरी है. ये असल में ये तो हदीस है बेटा, अरबी अल्फाज हैं. इसका तर्जुमा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई वबा आसमान से नाजिल होती है तो मसाजिद के आबाद करने वालों से हटा दी जाती है. ठीक है, मसाजिद के आबाद करने से मतलब क्या है कि आप यानी ख़ास तौर पर मस्जिद में एक तो नमाज़ पढ़ने का अमल होता है, इसके अलावा सीखना सिखाना मस्जिद में, दूसरों को सिखाना और खुद सीखना, और जो तालीम के हलक़े हैं या दर्स के हलक़े हैं या बयान हो रहे हैं उसमें शरीक होना, इस तरह नवाफिल वगैरह पढ़ना, ज़िक्र करना, इससे मस्जिद आबाद होती है. इसको कहते हैं मस्जिद आबाद करना, मस्जिद आबाद करना. So we start our other questions. So we have done 3 questions. Yes, I uh, assign you 2 questions for homework. Did you do the questions of 2.1? किसने किया? अब्दुल्ला यासिर ने किया. वेरी गुड. अब्दुल कादिर ख़ान ने किया, मोहम्मद अब्दुल कादिर ख़ान ने किया. और बस्साम शाह बताएं, बाइक पे खड़े हुए हैं. अच्छा, और मुआज़ खुर्रम बताएं. देखिए, अच्छा, ओके. तो जितना साथ साथ आप काम करेंगे ना, आपकी अपनी लर्निंग आपकी जो है ना आसानी से स्मूथली होती रहेगी. और अगर आपने थोड़ा, वैसे भी सैटरडे की क्लास नहीं हुई थी, देखो हमारे 2 पीरियड्स का जो है वो लॉस हो गया. तो यू मस्ट डू योर वर्क ऑन टाइम. So today we do one of the question from this exercise and we will move to the next exercise. Again the topic is same, and that is simultaneous linear equations in two unknowns. This is our topic. This is our topic. In the last class we have done question number 2 and 1 or 3 was your homework. Question 2 we have done during the class, online class, and 1 and 3 was homework. And today we will do 4, 5, 6. There are 3 sections, 3 questions, and one of the question we will do today. Question number 4. We are doing question number 4. In question number 4, the question is that question number 4, when given the simultaneous equations, the two equations are given, a particular student gave the answer x equal to 3 over 2 and y equal to 3 over 4. Without actually solving the equations, check whether his answers is correct. जी, क्वेश्चन ये है कि उन्होंने एक, फॉर एग्जांपल जो है वो एक बच्चे ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है. ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस की सॉल्यूशन दिया है कि x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है. सो विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन, इसको सॉल्व किए बगैर
आप बताएं कि उसने ये आंसर सही बताएं या गलत बताएं। तो इसको हम कहते हैं टू चेक द आंसर। किस तरह करेंगे बताएं आप, कौन बता रहे हैं? जी अब्दुल कादिर। बिल्कुल सही बता रहे हैं। मैं उसको क्लियरली बताता हूँ कि हम क्या करेंगे कि हम इसमें x, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ये इक्वेशंस में, दोनों इक्वेशंस में से दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पे लिखेंगे और x इक्वल टू 3/2 and y is equal to 3/2. To check whether the solution is correct or not, we put these two values one by one in both the equations. Okay, so equation 1 implies 5 3/2 plus 2 3/4 is equal to 9. 2 2 ones are 2, 2 twos are 4. Okay, 5 threes are 15/2 plus 3 ones are 3/2 is equal to 9. Now take the LCM. So 2 will be there. 15 plus 3 is equal to 9. 15 plus 3 is 8. नहीं, मेरे पास तो सही जा रही है। 18/2, 9, 9 2 ones are 2, 9 Look here, left hand side, the value of left hand side is equal to right hand side. It means कि ये जो दो वैल्यूज़ हैं इस इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई कर रही हैं, इस इक्वेशन के लिए करेक्ट हैं। लेकिन साइमल्टेनियस होने के लिए क्या है कि दोनों में सही होना चाहिए। इक्वेशन 2 में भी इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए। अगर नहीं आया इट मीन्स कि ये इसका आंसर नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है और ये आंसर उसका गलत निकाला इसने। सो इक्वेशन नाउ भी। अच्छा, अभी हम इसके बाद फिर देखते हैं इसको, ठीक है, इसके बाद करते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास इसमें हम वी विल पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन 3x plus 4y is equal to 8. The value of x is 3/2 here plus 4 into 3/4 here is equal to 8. 4 ones are 4 ones are and 3 3s are 9. 9/2 plus 3 is equal to 8. Now we take the LCM. LCM is 2, so 9. Now 1 2 are 2 and 3 2 3s are 6 is equal to 8. 9 plus 6 15/2 is equal to 8. There must be same number on both sides. So left hand side is not equal to right hand side. So we what we conclude, the answer of student, the answer of is of the student is correct. Okay, is incorrect or is wrong. Okay, wrong or incorrect, we can write incorrect or wrong. So in this question we have to we have to uh, we have to check whether his answer is correct or not. जी ठीक है, मैं इसकी डाल दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन हैं, अब एक वन ऑफ द स्टूडेंट इज सेइंग कि हम इसको सॉल्व करके बता दें। तो बेटा यहाँ पे एक एग्जांपल हुई हुई है, देखो ये एग्जांपल हुई हुई है जो दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, और उनको इन्होंने सॉल्व किया है, दो मेथड से सॉल्व किया है। एक मेथड एलिमिनेट सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम वन इक्वेशन, पुट दैट वैल्यू इन द अदर इक्वेशन।
1 से निकाली वैल्यू x की और फिर उसने क्या कर दिया, ये वैल्यू इसको 3 का है इसने, ठीक है, इस वैल्यू को 3 को 2 में डाल दिया, इक्वेशन 2 में डाल दिया, यहाँ से एक वैल्यू y की आ गई, फिर y की वैल्यू को दोबारा किसी भी सॉल्यूशन में डाल दिया, 1 2 3 में से डाल दिया, तो यहाँ से दूसरी वैल्यू आ गई। इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड द सेकेंड मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, वी मेक द कोफिशिएंट, वेरिएबल के साथ जो नंबर है वो उसका कोफिशिएंट है, जैसे y का कोफिशिएंट 12 है एंड द कोफिशिएंट ऑफ x इज 8। so in elimination method we make the coefficient same of any variable, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करते हैं मल्टीप्लाई करने के साथ। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर y की वेरिएबल को सेम बनाया है, दोनों इक्वेशन में 3 है, एक इक्वेशन में 3 कोफिशिएंट है, एक में 4 है, तो अल्टरनेट उसको मल्टीप्लाई कर दिया। जिस इक्वेशन का 3 था उस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जिस इक्वेशन में y का वेरिएबल 4 था उसमें मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। सो इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अब क्या किया, दोनों का वेरिएबल कोफिशिएंट सेम हो गया। अब साइन डिफरेंट है तो ऐड कर लेंगे, और साइन सेम होता है तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये मैंने पिछली वाली क्लास में पढ़ाया था, उसकी वीडियो भी सेव है, तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, तो उसका लिंक आपको ग्रुप में ही मिल जाएगा। तो ये इसके बाद फिर ये सब इन्होंने ऐड किया तो ये दोनों ख़त्म हो गए, और ये दोनों क्या हो गए 17x और 32x, यहाँ से x इक्वल टू 2 वैल्यू आ गई। फिर इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में डाल दें 1 या 2 में, उससे y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आगे ये कह रहे हैं कि वी मे चेक आवर आंसर बाय वेरीफाइंग दैट x इक्वल टू y इक्वल टू 1 सेटिस्फाई बोथ इक्वेशंस। ये जो काम किया है ना यहाँ पे, ये कह रहा है ये वाला, ये काम इस क्वेश्चन में किया है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन किया है। अगर आंसर हमारा सही होगा तो दोनों तरफ इस तरह से सिचुएशन आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। और और अगर एक में भी डिफरेंस आ गया, इक्वल नहीं आ रही, तो इसका मतलब हमने आंसर गलत निकाला है, यानी इस बच्चे ने भी आंसर क्या किया था, गलत निकाला था, जिस वजह से सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा था यहाँ पर। अब हमारे 5 और 6 में क्या करना है, कह रहे हैं इफ़ एक्स वाई 2 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स वाई इज गिवन, that is 2 3, and the equations are given in the form ax plus by is equal to 1, ay minus bx equal to 8, and to find a b. So what we will do here, we just put the values in both the equations, ठीक है। equation 1 putting the value of x y in equation 1 and 2. Now equation 1 implies, when we put the value of a x2 here, so it will become 2a plus 3y. X is equal to 2, a into 2 is equal to 2a, and b into y, yani b into 3 is equal to 3y is equal to 1. This is equation number 2, now 3. Now equation number 2, putting the values of x and y in equation number 2. So ay means 2a, and minus bx means 3x, sorry, 3 3 a y is equal to 3a, sorry, 3a, y is equal to 3a, y is equal to 3 3a, and b into 2 2b will be there, 2b, so 3b minus 2b is equal to 8. Now we have, this is 4, equation number 4. Now you see, we when we put the values of x and y, we again got the, this is 3b, again we got a simultaneous pair of simultaneous equations in variables a and b. अब हमारे पास एक और वेरिएबल साइमल्टेनियस इक्वेशन का पेयर आ गया है,
अब इसमें जो अननोन्स हैं वो ए बी हैं, और वही हमें मालूम करना है। जी, कोई सवाल है, कुछ कह रहे थे? अच्छा ठीक है, मैं ये एक्सरसाइज वगैरह की कर दूंगा मैं, ठीक है। ठीक है मैं बुक की और सॉल्यूशन की ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि इसमें कॉमर्स के बच्चे भी हैं और साइंस के भी हैं? कॉमर्स का कौन है इनमें? है?
जैसे कि ठंडा से नुकसान भी नहीं होगा, ठंडा बाजार में रहता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि यस, गुड। तो उसने कहा है कि contribution of UK to the care process. Number one, mention some of the wonderful gifts given to us by our government. Okay. Question number A. A number A. Question number 1.